हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2023-24 कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत का पेपर आपका 18 दिसंबर को रहेगा। रुक जाना नहीं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए योजना चलाई गई है। जो बच्चे मेन एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं उन लोगों के लिए ये योजना है। तो आप लोगों में से जिसने भी फॉर्म डाला है, पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा बच्चा हमारा कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है। और आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ये जो लाइव क्लास ले रहा हूँ 20 मिनट की लूँगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को क्या करवा दूँ, संस्कृत के पेपर में पास करवा दूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा। और आपको लगता है कि हम आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके हित में है, तो आप इस वीडियो को अपने सभी भाई अपनी बहनों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और कौन से विषय में से आपने रुक जाना नहीं में फॉर्म भरा था, तो हम आप लोगों के लिए वो वीडियो भी ला सकें। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। और आप चाहते हैं कि आगे भी वीडियो मिलता रहे आपको, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी की बटन को ऑल पर कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, जल्दबाजी में किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति, सप्तमी विभक्ति का जो रूप है वो है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो हम देखेंगे तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रमा की विभक्ति है सप्तमी। अगला है पितरम इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। तो यहाँ पर ये जो पितरम रूप है ये किस विभक्ति का रूप है, तो ये जो विभक्ति का रूप है वो हो जाएगा पितृ। पितृ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और आप चाहते हैं कि ये पेपर का PDF आपको मिल जाए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आपने चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप इन क्वेश्चनों को जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। आगे देखिएगा, बाल का नाम इत्यस्य पदस्य विभक्ति अस्ति। बाल का नाम में विभक्ति बताना है, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी। षष्ठी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तत्शब्दस्य विभक्ति चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तत्शब्द की विभक्ति बताइए चतुर्थी, क्या रूप बनेगा। तो तत् का जो चतुर्थी रूप बनेगा वो बनेगा तस्मै। तस्मै आपका राइट आंसर होगा। आगे है विद्या माता इव रक्षति। इस खालिस्तान में क्या आएगा इन चार ऑप्शन में से, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, दो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इव करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करें पांचवा, तो पांचवा प्रश्न हमारा जो बच्चों होगा वो होगा इदानीम अहम संस्कृतम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। इन वाक्यों में इस वाक्य जो वाक्य आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाक्य में बताइए अव्यय क्या है। तो पहला दे दिया इदम, दूसरा है संस्कृतम पठामि। बताइए इन चारों में से अव्यय क्या है। तो आपका जो इदानीम है वो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। जो वाक्य आपका शुद्ध है तो वहाँ आम लिखिए, अगर वाक्य गलत है, अशुद्ध है, तो वहाँ ना लिखिए। ये काम करना है। तो चलिए बता देते हैं आपको। द्रक्ष्यामि इत्यस्मिन् पदे द्रस धातु अस्ति। तो यहाँ पर क्या होगा, आम होगा। आपका यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आम हो जाएगा। पाश्यति इत्यस्मिन् पदे विधिलिंग लकार भवति।
तो यहाँ पर विधिलिंग लकार नहीं है इसमें, तो इसके लिए अपन क्या लिख देंगे, ना लिख देंगे। और गच्छामि इत्यस्मिन् पदे उत्तम पुरुष अस्ति, तो गच्छामि में भाई साहब उत्तम पुरुष ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आम करेंगे। हसामि इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो ये भी क्या हो जाएगा, आम, एक वचन ही है। और संयुज्य इत्यस्मिन् पदे सम उपसर्ग अस्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा, तो सम उपसर्गी तो है, आम हो जाएगा। और अधिकार इत्यस्मिन् पदे अधिक उपसर्ग अस्ति, अधिकार में अधिक उपसर्ग है, तो ये तो गलत बात है क्योंकि अधिक उपसर्ग होता है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधिक उपसर्ग है, तो ना लिखेंगे इसके लिए। अब चलो जोड़ी मिलाएंगे, ठीक है। तो जोड़ी मिलाएंगे तो प्रश्न नंबर जोड़ी में हम देखेंगे। अब हमारे जितने भी दोस्त कक्षा 9वीं वाले, 10वीं वाले, 11वीं वाले, 12वीं वाले, आप चाहे कोई सी भी क्लास में हैं और आप जो भी सब्जेक्ट का वीडियो परीक्षा की अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप शुरू से तैयारी जुड़े हुए इस चैनल से, तो इस चैनल के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप 10th वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट के वीडियो भी मिलते हैं। तो आप सभी एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करिएगा। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम जोड़ी की ओर। जोड़ी है, यहाँ पर मिलाना है मनोहर, तो मनोहर में जो संधि है वो हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि, और दिग्गज में जो आपकी संधि होगी वो हो जाएगी व्यंजन संधि, और यद्यपि में आपकी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी यण, और ग्रामम गता में जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा, और उपगंगम में जो समास होगा वो हो जाएगा आपका उपगंगम में अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा, और त्रिभुवनम में जो समास होगा वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरा क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर 23 तक सॉल्यूशन करवाऊंगा, भग मत जाइएगा, बस शांति पूर्वक इस वीडियो को अगर देख के जाओगे तो यूं मान के चलिएगा बहुत अच्छा आप यहाँ पर करके आओगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे बताइए वर्तमान अत्र का प्रत्यय अस्ति, बताइए वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है। तो वर्तमान में जो आपका प्रत्यय होगा वो होगा स्टूडेंट्स सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय आपका राइट होगा। जिसके बाद में हम बात करें गतवान में प्रत्यय बताना है, तो गतवान में जो प्रत्यय होगा वो होगा कतवतु, कतवतु प्रत्यय आपका राइट होगा। दर्शनीयम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर होगा अनियर, अनियर आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद में पिता पुत्रा है बाल्ये किम यस्यति, तो यहाँ पर विद्या आएगा। और अतिथि केन प्रबुद्धः, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, आ जाएगा पाद ध्वनिना, मतलब पैरों की ध्वनि के द्वारा। ये आंसर होगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चों के कमेंट में देखना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि सरसा तीरे के वसंती, तालाब के किनारे कौन रहते हैं, बताइए कौन रहते थे। तो इस प्रश्न का जवाब मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इंतजार करूंगा कि कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं, और जो बच्चा इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले देगा उसका नेम अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। देखता हूं कितने बच्चों के नाम सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर खाली स्थान के रूप में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है चतुर्काका इत्यनयो पदयो विशेष्य अस्ति, इसमें हमें क्या बताना है, विशेष्य बताना है। तो विशेष्य में क्या हो जाएगा, काका, तो पहले वाले खाली स्थान में आएगा काका, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम तुल्य वत्सलः जननी इत्यनयो पदयो, इन दोनों पदों में विशेष्य है,
तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा जननी। जननी आपका सही उत्तर है। आगे हम बात करें, लोचनम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। लोचनम का पर्यायवाची बताना है, तो नेत्रम देखिए यहाँ पर लिखा है। पूरे आंसर हम ऊपर लिखे हमारे, उन्हीं में से देख देख कर लिख रहे हैं। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इनके पर्यायवाची। पत्नी का पर्यायवाची, तो यहाँ देखो ये भारिया लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बहरिया, बहरिया लिख देंगे। और सुलभः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो सुलभ का विलोम बताना है, तो क्या हो जाएगा, सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभः, दुर्लभ हो जाएगा। और अधुना का क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ क्या लिखा है, पूरा, तो अधुना का हम लिख देंगे पूरा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। ये तो क्वेश्चन आंसर तो आपको किताब में से पढ़ने ही पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो ये क्वेश्चन आते हैं ना, देख सकते हैं आप, इसमें प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ पर चतवारे हटाना है और इसकी जगह क्या लिखना है, आपको कुत्र लिखना है। ठीक है, चतवारे की जगह क्या लिख दो, कुत्र, और यहाँ क्या लगा देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। आपका जो प्रश्न है वो सही साट बन जाएगा। और यहाँ से क्या हटाना है, पक्षी नाम हटाना है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, केशाम, केशाम आ जाएगा। ठीक है, और तस्मै की जगह क्या आ जाएगा, कसमे। इस प्रकार आप प्रश्न निर्माण करें। ठीक है, तो यहाँ से 3 दे रखे हैं, 2 करने हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ, तो 2 करने हैं। जो आपको अच्छे समझ में आता है वो 2 ही करिएगा, तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में हमें दे रखा है, किसने किससे कहा। तो यहाँ पर देखिएगा, वस्तुतः वनराज बहितुम अहमेव योग्य। तो वास्तव में ये कहा था कौवे ने कि वास्तव में वन राजा बहितुम अहम योग्य, कि जंगल का, वास्तव में जंगल का राजा होने के योग्य तो मैं ही हूँ, है ना, कौवे ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर किससे कहा था, पिकाहा, है ना, कौवे ने का कहा, पिकम। और यहाँ पर ये किसने कहा था, ये कहा था शकरा कृपा, मतलब ये कहा था सुरभि ने, किससे, इंद्रम। और ये किसने कहा था, ये कहा था प्रकृति माता ने, सर्वे, सर्वान। इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर श्लोक लिखना है आपको, सुभाषतानी पाठ का एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर का है। और यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मयूरा इति ही नामना ज्ञायते, तो हम मयूर को अहिभुक नाम से जानते हैं, ये भरना है यहाँ पर। और समानशील व्यसनेषु, तो इसमें आएगा सख्यम। और त्यक्तवा धर्म प्रदाम, तो यहाँ पर वचाम आ जाएगा। और बका विचला स्थित प्रज्ञा, और सर्वसाम महत्वम विद्यते, तो यथा समय। इस प्रकार 5 खालिस्तान आपके फिल हो जाएंगे, लेकिन करने कितने थे, 4। ठीक है, 5 हो यहाँ पर फिल कर दिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूँ। सिंह सर्व जंतुना प्रेष्यति, तो सिंह का क्या हो जाएगा, सिंघेन, ध्यान रखिएगा, सिंह का क्या हो जाएगा, सिंघेन। और सर्व जंतुवा और प्राश्यन्ते, इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। और इसका कर लेते हैं, इसका भी करना है अपने, तो क्या हो जाएगा, वान रेन वृक्षम, वृक्षः, ये नहीं है, आरुहायते, इस प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हमारा क्या है, कथाक्रम है, इसको घटनाक्रम को हमें जमाना था, तो इसका जो नंबर है वो इधर से है। इस लाइन को 1 नंबर पे लिख दो, इसको 2 नंबर पे, इसको 3 नंबर पर, इसको 4 नंबर पे, ये आपका कथाक्रम जम जाएगा। इसका तो हमें एक और कथाक्रम है, तो इसको भी आप देख लो। इसका जो आंसर होगा वो होगा, पहले ये आएगा, फिर उसका ये आएगा, और फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका ये वाला सही जमेगा, मतलब पहले नंबर पर एक लाइन ये आएगी,
उसके बाद ये आएगी, तो कथा कहानी के टाइप पर ये सही साइड जम जाएगा। अब ये अशुद्ध वाक्य हैं जिनको शुद्ध करना है, तो शुद्ध कर देते हैं यहीं। श्री गणेशम नमः, तो ये क्या हो जाएगा, श्री गणेशाय नमः, ये सही हो गया। जिसके बाद में माता बालकम दुग्धम ददाती, तो इस बालकम में आप चतुर्थी विभक्ति लगा दो, आपका सही हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बालकाय, ठीक है। और यहाँ वृक्षस्य की जगह क्या लिख दो, वृक्षात, ये वाक्य भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर एक के बाद एक सोल्व करवा रहा हूँ, है ना। बस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक और अपने भाई बहनों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आ रहा हो वो लाइक भी कर सकते हैं, और नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि किस प्रकार से वीडियो बनाना चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं ताकि सुधार किया जा सके। आगे आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न उत्तर, ये गद्यांश है, इसको पढ़कर यहीं से उत्तर आपको देना है। तो देखिए व्याघ्रो कथम नष्टः, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका जो पहले प्रश्न का उत्तर है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर व्याघ्रमारी कस्यिद यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टा, तो ये यहाँ से निमान के चलिएगा, यहाँ से ये आपका पहला उत्तर आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। आगे सा बामिनी व्याघ्रस्य भयात् कथम विमुक्ता, तो निज बुद्धिया, ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य बामिनी, है ना, ये आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में तीसरा देखो, भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा का असन्नः, मतलब डरे हुए बाघ को देखकर कौन हंसता है, तो ये आपका तीसरा आंसर है, ये है ना, यहाँ से ये तीसरा है, ये तीसरा आंसर हो गया। पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। जिसके बाद में ये अत्वा वाला है, तो इसका आंसर भी बता देता हूँ, हो सकता है कोई बच्चा ये वाला करेगा, तो हम ये भी बता देते हैं। पहले वाले में जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर ये, ठीक है। जिसके बाद में का सिंहस्य पुच्छम दुनाति, ये आपका दूसरा वाला, ठीक है। जिसके बाद में क्रुद्ध सिंह किम करोति, तो क्रोध माकर क्रुद्ध सिंह तम, ये वाला, ये आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी हो गया आपका। आगे हम बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, फिर एक अपठित है, इसको पढ़ना है और उसके उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी बता देते हैं। चक्रम की दृश्यम चलती, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये महानगर मध्य, ठीक है, कालाय सचक्रम चलती, ये आपका पहला आंसर। दूसरा अस्माकम शरणम किम, तो यहाँ पर इसका आंसर आप हो जाएगा अहम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, दूसरा। और तीसरे में सूची शब्दे विलोम शब्दम, तो सूची का क्या हो जाएगा, सूची मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, सूची मतलब होता है शुद्ध, और इसका विलोम लिखना है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सूची मतलब होता है क्या, शुद्ध, तो इसमें नहीं दे रखा है, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। सूची का मतलब होता है शुद्ध, और अशुद्ध को बोल देंगे हम समलम, ठीक है, समलम मतलब मल सहितम, इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। जिसके बाद में हम ये देखेंगे, इसमें हमें क्या करना है, देखिएगा इसके क्वेश्चन भी आपको उसी में से ढूंढना है, उस पैराग्राफ में से मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा अगला रहा 20वां है ये, ठीक है, ये 20वां प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, देखिए ये पढ़ना है, अपठित है, पढ़कर इसी में से उत्तर आपको देना है। तो ये सब आपको यहीं पर इसी पैराग्राफ में इनके उत्तर मिल जाएगा। बाद में बात करेंगे हम इसकी,
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा क्योंकि 2-3 पहले मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या करना है, एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, 4 नंबर का है ये प्रश्न, ठीक है। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या करना है, एक अपठित गद्यांश से इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। तो जन्मभूमि कस्मात् गरिष्यसि, तो देखिए यहीं लिखा है जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरिष्यसि, तो पहला तो यही है आपका, यहीं से यहाँ तक देखेंगे तो ये पहला है। माता भूमि इति का कथयति, माता भूमि इति का कथयति, तो स्लोगन तो मैं कहा, उन्होंने क्या कहा था, माता भूमि पुत्रो हैम पृथ्व्या, ठीक है, वैदिक ऋषि कथयति, तो इस प्रकार उन्होंने ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तीसरा अश्य गद्यांश सार लिखत, तो इस पॉइंट इन पॉइंटों को आप जो लिखा है इनको आप किस में लिख सकते हैं, सारांश में लिख सकते हैं। और स्वर्गात शब्द में जो विभक्ति है वो कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति आपकी हो जाएगी। जिसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, या तो आप संस्कृत भाषा या महत्वम लिख दो, या मम दिनचर्या का निबंध लिख दो, या सदाचार का लिख दो, या महाकवि कालिदास का लिख दो। ये सब निबंध हमारे द्वारा डाल दिए गए हैं। अगर इनमें से किसी एक निबंध को आपको करना है, कोई सा भी निबंध याद करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे। और जो ऊपर हमने अभी यहाँ प्रार्थना पत्र देखा है, यदि ये प्रार्थना पत्र भी आपको चाहिए तो हमारे द्वारा डाला गया है, चैनल पर डाला हुआ है, तो आपको हम सेंड कर देंगे। यदि आपको चाहिए तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो ये पूरा पेपर हो चुका है, पेपर में दम है भाई साहब। यहाँ पर पूरा एक आधा घंटा आप लोगों को दिया है, तो बहुत मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट किया गया है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करिएगा, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके आने वाले अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो को आपके लाने की तैयारी करते हैं। तो आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।